नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ईएसबी की तरफ से 2025 का एग्जाम कैलेंडर आपका जारी कर दिया गया है, जिसमें आपकी वर्ग 2 और वर्ग 3 की चयन परीक्षा आयोजित की जानी है। वर्ग 2 चयन परीक्षा का विज्ञापन भी जारी हो चुका है। इसी बीच ईएसबी की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। अब क्या फैसला ईएसबी की तरफ से लिया गया, सिलेक्शन लेना आसान नहीं होगा। काफी सारी दिक्कतें एग्जाम में निकलकर सामने आ सकती हैं। जैसा कि आपने पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी देखा होगा, कई सारे पेपर लीक होते हैं और तमाम घोटाले निकलकर सामने आते हैं। उन सब के बाद भी ना तो परीक्षाएं रद्द की जाती हैं, ना ही उसकी बड़े स्तर पर जांच की जाती है। सिर्फ कागजी कार्रवाई करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार के तमाम केस आपने आगे देखे होंगे। अब क्या फैसला ईएसबी की तरफ से लिया गया है, अगर आप यहाँ देखें, पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम करेगी और सीएस इन्फोटेक कॉलेजों का केंद्र देने से इनकार, ब्लैकलिस्टेड कंपनी एपटेक को दिया ईएसबी की परीक्षाएं कराने का ठेका। तो एक जो ब्लैकलिस्ट आपकी कंपनी है एपटेक, इसको कई राज्यों में ब्लैकलिस्ट किया गया है। इन सब के बाद भी ईएसबी की तरफ से परीक्षाएं कराने का ठेका एपटेक को दे दिया गया है। तमाम दिक्कतें निकल कर आगे आ सकती हैं। जैसा कि आपने पिछली भर्ती परीक्षाओं में देखा, चाहे हम पटवारी की बात करें, शिक्षक भर्ती की बात करें, तमाम केस निकल कर सामने आए थे। यहाँ पर नीचे तमाम जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड ने परीक्षाएं कराने का जिम्मा अब एजुकेटी के साथ एपटेक को परीक्षा कराने का ठेका दिया है। एपटेक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। तो इन तमाम राज्यों में एक कंपनी ब्लैकलिस्टेड है। इन सब के बाद भी मध्य प्रदेश की तरफ से इसे परीक्षाएं कराने का ठेका दे दिया गया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर ईएसबी की तरफ से लगा दिया गया है। इसके साथ जम्मू कश्मीर में एपटेक द्वारा कराई गई गृह विभाग की परीक्षा को निरस्त किया गया। तो ये हाल ही का केस है कि एपटेक के द्वारा जो गृह विभाग की परीक्षा कराई गई थी, उसमें बड़े स्तर पर घोटाला निकलकर सामने आया था, जिसके चलते उस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। यहाँ तक एपटेक को सुप्रीम कोर्ट से दंडित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर फाइन लगाया गया था। इसके बाद भी ईएसबी ने उन्हें परीक्षाएं कराने की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। एपटेक ने परीक्षाएं कराने के लिए पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर ऑर्सियन इन्फोटेक को दिया काम। तो यहाँ पर ईएसबी की तरफ से एपटेक को ठेका दिया गया और एपटेक ने भी इसे आगे और अन्य कंपनियों को ठेका दे दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग अलग कंपनियों के इन्वॉल्व होने से वहां पर परीक्षाओं में गड़बड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ पेटी कॉन्ट्रैक्ट ऑर्सियन इन्फोटेक ने ईएसबी की परीक्षाएं कराने के लिए कॉलेज संचालकों को कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस दौरान संचालकों ने ईएसबी की परीक्षाएं कराने के लिए वर्क ऑर्डर की मांग कर दी। तो ऑर्सियन इन्फोटेक ने कॉलेज संचालकों को बताया कि परीक्षाएं कराने का ठेका एपटेक को दिया गया है। इस पर संचालकों ने जवाब दिया है कि वह मूल कंपनी को ही अपने कॉलेज सेंटर बनाने के लिए देंगे, पेटी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देंगे। इस सब के चलते अभी तक सेंटर नहीं मिल पाए हैं। तो एक दिक्कत सेंटर की भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां हैं उनको सेंटर बनाने से इनकार कॉलेज कर रहे हैं। जो मूल कंपनी है उसको ठेका देने की बात कॉलेजों की तरफ से की गई है। तो ऐसी तमाम दिक्कतें भर्ती परीक्षाओं में निकलकर सामने आ रही हैं, जिनके चलते आपकी परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। 2025 का एग्जाम कैलेंडर तो जारी कर दिया गया, लेकिन वहीं परीक्षाओं का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अच्छी कंपनी को देना चाहिए था। उसकी जगह एक ऐसी कंपनी को दिया गया है जो कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है। और एपटेक कंपनी के द्वारा जम्मू कश्मीर में कराई गई गृह विभाग की परीक्षा को निरस्त किया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से आगे आपकी भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। तो यहाँ पर सरकार को और विभाग को इस पर विचार करना चाहिए और अच्छी कंपनी को ठेका देना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना आ सके और पूरी पारदर्शिता के साथ सभी भर्तियां हों। क्योंकि जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी होते हैं वो कहीं ना कहीं इन सबके चलते पीछे रह जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती है और भर्ती परीक्षाओं में घोटालों का सबसे बड़ा नुकसान पड़ने वाले अभ्यर्थियों को उठाना पड़ता है। तो इन सब के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। सही कंपनी को टेंडर मिलना चाहिए, जिससे पूरी पारदर्शिता के साथ आपकी परीक्षाएं हो सकें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी निकलकर सामने ना आए। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।